नमस्कार प्रिय बच्चों। हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जो कि छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ हैं और आधुनिक युग के कवियों में जिनकी गिनती प्रमुखता के साथ होती है, उनके द्वारा रचित पाठ्यक्रम में सम्मिलित दो कविताएं उत्साह और अट न रही के बारे में हमने शब्दार्थ व्याख्या हम कर चुके हैं और निराला जी का कविव्रत और परिचय भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम उनकी उत्साह कविता का भावार्थ जानेंगे। तो बेटा, उत्साह शीर्षक कविता एक प्रकार से आह्वान गीति है। इसमें बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन हुआ है। कविता में बादल एक और पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले हैं, तो दूसरी ओर बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और कहें कि क्रांति चेतना को संभव करने वाले भी हैं। तो इतना सामयिक और प्रासंगिक अर्थों के साथ जो उत्साह कविता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती है। तो देखिए, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धाराधार ओ, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। तो कवि बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे बादलों, तुम गरजो और समस्त आकाश को, कि तुम गरजो और गरज करके जो समस्त आकाश है उसको घेर घेर कर मूसलाधार वर्षा करो। ये देखिए, घेर घेर शब्द, घेर घेर घोर वर्णों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है और घेर घेर में हम कहें कि पूरे शब्द की आवृत्ति है और अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है, तो पुनरुक्ति प्रकाश भी है। तो कहने का तात्पर्य बादलों को कह रहे हैं कि तुम गरजो और समस्त आकाश को घेर कर मूसलाधार बारिश करो। हे बादलों, तुम अत्यंत सुंदर हो। ललित, ललित मतलब सुंदर, ललित का मतलब होता है सुंदर। ये देखिए, इसमें भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे पाले, कि तुम अत्यंत सुंदर हो, तुम्हारा स्वरूप काले घुंघराले बालों के समान है तथा तुम अबोध बालकों की कल्पना के समान पाले गए हो। विद्युत छवि उर्मे, उर होता है हृदय में, मन में। विद्युत छवि कहने का मतलब है बिजली की उज्जवल शोभा, कवि नवजीवन वाले। ये देखिए, ये पंक्ति आपकी विद्युत छवि कवि नवजीवन वाले, कि तुम अपने हृदय में बिजली की शोभा को धारण करने वाले हो, तुम नवीन सृष्टि करने वाले हो। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, कि तुम जल रूपी नवीन जीवन प्रदान करने वाले हो। तुम्हारे अंदर वज्र मतलब कठोरता, तुम्हारे अंदर वज्रपात की शक्ति भी जो है छिपी हुई है। तुम इस संसार को नवीन प्रेरणा और जीवन प्रदान कर दो। हे बादलों, तुम गरजो। तो ये बादल का मृदु और कठोर दोनों रूपों का यहाँ हमें साक्षात्कार हो जाता है। अगर अलंकारों की दृष्टि से देखें तो आप देखिए, बाल कल्पना कैसे पाले, जो ये लाइन है बाल कल्पना कैसे पाले, यहाँ पे आपको पता हो गया होगा कि उपमा अलंकार है। गरजो शब्द जो आपका आया है वो एक तरह से, ये देखिए गरजो शब्द, इसका हम कहें कि तत्सम रूप गर्जना है। और धाराधार शब्द जो आया है आपका धाराधर, ये है बादल। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधाग के सकल जन आए अज्ञात दिशा से, अनंत के घन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। यहाँ फिर से देखेंगे, बादल को संबोधित करते हुए कवि क्या कह रहे हैं कि हे बादल, गर्मी की तपन के कारण जो सारी धरती के लोग हैं वो व्याकुल और बेचैन हैं। विकल, विकल ना, कल मतलब होता है चैन और विकल वी उपसर्ग लगने से बन जाएगा बेचैन हो रहे हैं इसी समय में इस सीमाहीन आकाश, अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो, तो इस सीमाहीन आकाश में हे बादलों, न मालूम
तुम किस दिशा से आकर के छा गए हो। हे बादलों, तुम बरसकर इस गर्मी के ताप से तपी हुई जो धरती है इसको शीतलता प्रदान कर दो। हे बादलों, गरज कर बरसो। तो इस प्रकार से हम यहाँ भी देखेंगे कि तप्त धरा जो शब्द है उसका मतलब तपती हुई धरती हो गया है। और जल का संकेतार्थ यहाँ पे हम देखें तो शांति और सुख से आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार बहुत ही प्रेरणादायी कविता है। आप इसका काव्य पाठ और भावार्थ करें। धन्यवाद।